यूएनएससी की रिपोर्ट आती है जिसमें टीआरएफ को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके लिए जिम्मेदार माना गया। For the first time, the United Nations report mentions the resistance front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. पहलगाम अटैक के बाद में जिस तरीके से मोदी सरकार का डेलीगेशन हर जगह गया, वर्ल्ड के हर कोने में गया, तो उसके बाद में कांग्रेस एक सवाल उठाती थी और ये कहती थी कि इतना डेलीगेशन जो गया इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन इसी बीच में एक रिपोर्ट आती है, यूएनएससी की रिपोर्ट आती है जिसमें टीआरएफ को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके लिए जिम्मेदार माना गया। इससे दो काम हुए, एक तो कांग्रेस को जवाब मिल गया और दूसरा पाकिस्तान भी इस मामले में पूरी तरीके से घिर गया। आपको ध्यान होगा कि केवल 193 में से केवल 3 ऐसे देश थे जो पाकिस्तान का समर्थन उस समय कर रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था उसमें पाकिस्तान का समर्थन केवल 3 ही कंट्री ने किया था, बाकी सारे भारत के साथ में थे। पहलगाम अटैक जो आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें 26 हिंदुओं की आतंकियों ने हत्या कर दी थी, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई थी। और उसी के बाद में टीआरएफ ने इसकी जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने जिम्मेदारी ले ली थी। 22 अप्रैल को ही उसने इस घटना को अंजाम दिए जाने का उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। लेकिन उसके बाद में उसने फिर उस चीज़ को उससे अपनी दूरी बना ली और उससे विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब यूएनएससी की जो रिपोर्ट आई है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि टेरर एक्टिविटी अगर पाकिस्तान से ऑपरेटेड होती हुई पाई जाती तो उसके ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन भी लग सकते हैं। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब इसमें हुआ क्या है, टीआरएफ को यूएनएससी ने जुलाई 2025 में जो लिस्ट आई है उसने ये माना है कि ये एलईटी का, लश्कर-ए-तैयबा का, जैसे मोहम्मद का ये एक संगठन है, एक आउटफिट है और पाकिस्तान के लिए ये काम करता है, जिसको सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। पहलगाम की जो घटना हुई थी उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसी बीच में कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का एक स्टेटमेंट आता है और वो ये कहते हैं ये कैसे पता कि ये पाकिस्तान से आतंकी आए थे, हो सकता है देश में ही कहीं आतंकी रहे हों। इसके बाद में राजनीतिक भूचाल आना तय था, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं थी कि ये जो टेरर एक्टिविटी की गई है इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अब पाकिस्तान इस मामले में घिर चुका है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। साथ ही में कांग्रेस को भी जवाब इस मामले में मिल गया है, क्योंकि संसद में जो चर्चा हो रही है उसमें कांग्रेस बार बार यही सवाल उठा रही थी। लेकिन इसी बीच में जो रिपोर्ट आती है इससे कांग्रेस को पूरी तरीके से जवाब मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान भी जो इस मामले में बचता हुआ नज़र आ रहा था वो भी घेरे में आ गया है, क्योंकि यूएनएससी की रिपोर्ट जो आई है उसमें उसको नॉमिनेट किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के समर्थन में देशों की संख्या बहुत रेयर केस में है, और जो उसको लगता था कि जो कई सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जहां इंडियन डेलीगेशन गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में और इस एक्टिविटी को ब्रीफ करने के लिए गया था, भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिग डिप्लोमेटिक विन है और भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप क्या सोचते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद में क्या पाकिस्तान और इस मामले में घिर गया है, और कांग्रेस जो बार बार सवाल उठा रही थी क्या उसको जवाब मिल जाना चाहिए, या फिर से वो इसी तरीके से सवाल उठाते रहेंगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।